वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। पिछले कई दिनों से शोभा यात्रा और कई धार्मिक त्योहारों में कुछ विवादों की लगातार मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे खबरें देख रहा था। इस बीच एक खबर पे मेरा रोज़ ही ध्यान जाता है और वो है बुलडोज़र गर्जा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पर रोज़ बुलडोज़र ना गरजता हो। दिल्ली और स्टेट की बात तो अलग है, अब तो वहाँ पर भी डिमांड हो गई है कि बाबा का बुलडोज़र यहाँ भी गरजना चाहिए। डिमांड करने वाले कौन है ये बड़ा मुद्दा नहीं है, और बुलडोज़र किस पे गरजना चाहिए मैं इस टॉपिक पर भी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ खबरें लिख रहा था कानपुर की, केडी और नगर निगम से रिलेटेड कुछ खबरें जब मैंने लिखी हैं तो अचानक मेरी नज़र एक तस्वीर पे गई। कानपुर के काकादो थाना क्षेत्र में आज नगर निगम के अमले ने काफ़ी तादाद में, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में अवैध कब्जे हटाए। उसमें एक तस्वीर पर मेरी नज़र गई जहां एक माँ अपने बच्चे के सर पर आंचल किए हुए है और जो घर की गृहस्थी थी उसको समेटने की कोशिश कर रही थी। यकीन मानिए उस तस्वीर को देखकर मेरी रूह तक कांप गई। सोचिए 40-45 डिग्री पारा है और ऐसी धूप में नगर निगम के होनहार अफसर पुलिस की मदद से अवैध कब्जे गिरा रहे हैं। वाकई बड़ा काबिल तारीफ़ है भाई। नगर निगम तो वैसे भी काबिल तारीफ़ काम करता है, या यूँ कह लीजिए सभी सरकारी संस्थान काबिल तारीफ़ काम करते हैं। मगर उस वीडियो और फोटोज़ को देख के जो मर्म अंदर जागा, उसको देख के रूह इसलिए कांप गई कि एक माँ अपने बच्चे के सर पर आंचल भी की हुई और अपना गृहस्थी का सामान भी समेटे हुए, वो मासूम सा बच्चा उस गृहस्थी में से कुछ सामान को बटोर भी रहा था। अचानक मन में ख्याल आया कि ये अवैध कब्जे होते क्या हैं। सरकारी ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई थी वहाँ पर कुछ लोग आकर बसते हैं। उस खाली जगह को जो भूमाफिया जिस पर कब्जा कर लेते हैं या कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ऐसे गरीब तबके के लोग एक आशियाना बनाते हैं, उसको नाम देते हैं घर का। और ये वही लोग हैं जो इसी विधानसभा चुनाव में नेताजी के झंडे लेकर आवाज़ें बुलंद कर रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, फला फला जैसा हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनावी दौर में मैंने कई जगह पर कवरेज की। तो काका देखो, जिस एरिए में आज अवैध कब्जे गिराए गए हैं वहाँ पे विभिन्न पार्टियों के झंडे उन घरों में लगे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वही गरीब तबका है जो नेताओं के साथ भीड़ में सबसे आगे चल रहा था और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। मगर जब आज इनके कब्जे गिराए गए, ना तो कोई नेताजी थे, इसमें कुछ सत्ताधारी नेता भी थे, ना इनकी कोई फरियाद सुनने वाला। तो ख़ास बात यह है कि इन कब्जों को गिराने के लिए खुद भाजपा के एक सांसद जी ने नगर निगम को पत्र लिखा था। ऐसा जो प्रेस नोट में मेरे पास आया है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। बड़ी शर्म आती है ऐसे नेताओं पे जो अपने स्वार्थ के लिए इन गरीबों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, मगर उनको एक 10 गज की छत तक मुहैया नहीं कराते, मैसर नहीं कराते हैं। ये भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी गरीब शख्स के आशियाने पे बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। मगर अधिकारियों को तो अपनी वाही वाही करनी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि गरीब के आशियाने में उनकी पूरी ज़िंदगी होती है। हो सकता है कि कुछ लोग इससे खुश भी हों क्योंकि अवैध कब्जे तो सभी समुदाय के लोग करते हैं। ऐसे कई रिकॉर्ड मेरे पास हैं। कुछ लोग इसलिए खुश हो सकते हैं, अरे भाई वाह, मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, अवैध कब्जा था इनका, गिरा दिया गया। कुछ इसलिए खुश होते हैं, अरे भाई वो फला तो इन्हीं की सरकार में इन्हीं को बेघर कर दिया गया। मगर ये जो अवैध कब्जा किए हुए लोग हैं छोटी छोटी जगहों पर, जिन्होंने अपने आशियाने बनाए, उनके दिल से पूछिए उनके ऊपर क्या बीतती है। क्या इन्होंने वोट नहीं किया? नेताजी के साथ इन्होंने खूब नारे लगाए, बड़ी मेहनत की सरकार बनवाने में, और आज ये बेघर हो गए। ये तो सिर्फ एक मर्म है। जिसको तकलीफ़ हो जाए इन पीड़ित परिवारों से पूछे। ये जो जिन्हें अवैध कब्जों का नाम दिया गया है, झोपड़ी नुमा टट्टर नुमा चीज़ों को उठाया गया है, ये उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, मशक्क़त है। किसी की बेटी की शादी की यादें जुड़ी हैं, किसी के पुरखों की यादें जुड़ी हुई हैं। मगर इस समय उत्तर प्रदेश में एक चलन चल रहा है बुलडोज़र राज। ना नफ़ा देखना है, ना नुकसान देखना है, ना कानून का दायरा देखना है। बस जहाँ समझ में आएगा बुलडोज़र चला देंगे। भू माफियाओं पे बुलडोज़र भी चल रहा है, लेकिन किस तरह चल रहा है ये जनता समझ रही है, या यूँ कह लीजिए बदले की राजनीति से चल रही है। कानपुर शहर में ऐसे बहुत से पार्क हैं जहाँ पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। कल्याणपुर के मसवानपुर में ही मैं एक ऐसे पार्क को जानता हूँ जहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करके आसपास अवैध चट्टा चलाया जा रहा है, मोरंग सीमेंट डाली जाती है। ऐसे कई पार्क कानपुर शहर में हैं।
कई ऐसे भूमाफिया हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर कब्जा कर रखा है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, मगर दम है कानपुर के अधिकारियों में कि उनके कब्ज़ों पर बुलडोजर चलाए? शायद नहीं चला सकते, क्योंकि इनकी मानवता बिल्कुल शून्य हो चुकी है। इन्हें सिर्फ वाही लूटनी है। मगर जिनके आशियाने गिरते हैं, जिन गरीबों के आशियाने गिरते हैं, उनके दिल से पूछिए। जब मैं ये सीन देखकर इतना आक्रोशित हूँ तो सोचिए जिनके ऊपर ये बीती है उन पर क्या हुआ होगा। अब मैं लगातार वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी किसी भी कारगुजारी की प्रशासन की जिसमें गरीबों का हित होता हो, मैं इसकी खिलाफत करता रहूँगा। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि जहाँ गलत हो रहा है उसकी खिलाफत करिए, क्योंकि आशियाने चाहे जिसके भी गिराए जाए, बेघर वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं। पैसे वाले तो अक्सर अपने आशियाने बचा लेते हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा। अदाब।